साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सारे भाई मेरे ठीक होंगे, सारी बहनें मेरी ठीक होंगी और फिजिकली करने में मस्त होंगे। साथियों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जिस चीज़ का आप सबको इंतजार था, कंफर्म डेट का, कि फिजिकल डेट कब है, कब से होंगे सर, क्योंकि काफ़ी उसमें कन्फ्यूजन रहा है। कभी 27 जनवरी से, कभी 16 जनवरी से अलग अलग वीडियो बन रही है, लेकिन मैंने कोई कंफर्म डेट नहीं की थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल कंफर्म डेट बताऊंगा, क्योंकि विद प्रूफ में एटीपी मैसेज जो महकमे के अंदर चलता है, कब से, जो बिल्कुल फैक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट यूनिटी में एक साथ जाता है, हेडक्वार्टर का है ये, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निकलता है ये। जो हमारे सीनियर अफसर हैं वो उनकी तरफ से निकलता है। तो कंफर्म डेट लेके आया मैं आपके साथ विद प्रूफ। और साथियों मैं बताना चाहूँ, मैं खुद गया था वहाँ पे जड़ोदा कला, जहाँ पे आपके फिजिकल होने वाले हैं। वहाँ पे मेरे बैचमेट है, वो आपके फिजिकल लेंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं मेरे बैचमेट में। उनसे मिला, मैंने कंफर्म किया और एक साथ में एक टीपी मैसेज लेके आया हूँ वहीं ऑफिस से, उसी में ऑफिस से कंफर्म करने के लिए। तो साथियों इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने साथियों को जो दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो टेस्ट की तैयारी, जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि उन तक भी जानकारी पहुंचे। लेटेस्ट न्यूज़ है और बिल्कुल फैक्ट न्यूज़ है। तो साथियों मैं इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी क्यूरी आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ, डीएल के बारे में बताओ। तो मैं साथ में उसके भी, उनके बारे में भी जानकारी दूंगा कि क्या क्या चाहिए और किस किस डेट में होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट साथियों, लाइसेंस का बड़ा वो चल रहा है कन्फ्यूजन की कौन सा लाइसेंस चलेगा, लर्निंग चलेगा नहीं चलेगा, क्या कितना वैलिड होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए। तो इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा साथियों। लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल चलेगा, LMV लिखा होना चाहिए, चाहे वो बाइक का हो चाहे कार का हो, किसी को, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल होना जरूरी है। हार्ड कॉपी लानी है आपको, कार्ड। और साथियों लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा बिल्कुल भी, लर्निंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। और लाइट मोटर व्हीकल चलेगा साथियों। और साथ में उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, और जो 5 साल के लिए वैलिड होता है, शुरू में बनवाते हैं, अगर उसमें यदि आपकी एक्सपायरी डेट हो रही है तो साथियों उसको, अगर डेट ऑफ बर्थ उसमें सही नहीं है तो उसको सही करवाएं। और सही नहीं करवा पा रहे, टाइम कम मिलेगा आपको, तो एफिडेविट जरूर बनवा के लाएं। उस एफिडेविट में आपको लिखवा के लाना है कि ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है बिल्कुल सही है। यदि ये सही नहीं होती है भविष्य में तो इसके जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा। तो ये लाइन जरूर एफिडेविट में लिखवा के लानी है साथियों, लाइसेंस के रिगार्डिंग। तो लाइसेंस की एक्सपायरी डेट चेक कर लेना मेरे भाई, और साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें चेक कर लेना। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको सही करा लें, सही नहीं हो पाती तो एफिडेविट जरूर लेके आए। ये तो था लाइसेंस का कन्फ्यूजन जो दूर किया है। लर्निंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाई। और उसके बाद सबसे बड़ा चल रहा था ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का क्या मैटर है, ईडब्ल्यूएस को मैं क्लियर करके आया हूँ साथियों मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए वैलिड होता है साथियों सेंटर में। और मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑनलाइन। अगर किसी का ऑफलाइन है तो उसको ऑनलाइन करवा लेना, एक दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों मार्च तक वैलिड होना चाहिए। अगर किसी का एक्सपायरी हो रहा है, होने वाला है, या उससे पहले हो रहा है एक्सपायर, तो एक एफिडेविट साथ में बनवा के लेके आए। उसमें भी यही लाइन लिखवा के लानी है आपको कि मेरे द्वारा जो भी कारण है, जिस कारण आपका ये रिन्यू नहीं हो पाया, वो कारण बताएं। और साथ में ये भी लिखा है मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई बिल्कुल सही है। अगर भविष्य में जानकारी सही नहीं निकलती है तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ या खुद लेती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ये ईडब्ल्यूएस के चक्कर में कदे आपकी भर्ती नहीं हो पाए, कुछ झंझट हो जाए, कुछ वो बाहर हो जाओ, तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ साथियों। और साथियों साथ में आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे चैनल को साथियों, बहुत शानदार आपको जानकारी मिल रही है। दूसरा आता है SC/ST का। SC/ST का साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये भी ऑनलाइन चलेगा और सेंटर का चलेगा। सेंट्रल का अलग से बनता है, SC का स्टेट का अलग बनता है, ST का भी स्टेट का अलग बनता है, लेकिन आपको सेंटर का अलग से बनवाना है। सेंटर का ही चलेगा दिल्ली में। ईडब्ल्यूएस का चल जाएगा आपका, लेकिन वो भी बता दिया, उसका भी उसमें होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का बारे में और कंफर्म कर देता हूँ, ईडब्ल्यूएस में स्टेट एंड सेंटर दोनों का उसमें इंक्लूडिंग होनी चाहिए हेडलाइन में ऊपर,
कि जैसे यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में दोनों के लिए अप्लाई होता है, एक अलग से फॉर्मेट होता है, वो आप उसको बनवाए यदि आपके पास नहीं है तो। अगर नहीं बन पा रहा है तो एफिडेविट जरूर लेके आए। SC ST के बारे में क्लियर कर देता हूँ। स्टेट का अलग बनता है, सेंटर का अलग बनता है। सेंटर का ही चलेगा, ऑनलाइन करवा ले उसको, ऑनलाइन ही चलेगा। और साथियों इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों के यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी रह रही है, कुछ उनमें मिस्टेक आ रही है, बन नहीं पा रहे, या फिर 1-2 दिन का टाइम है, डीएल हो चाहे से सर्टिफिकेट हो, EWS SC ST दोनों का सर्टिफिकेट हो, तो उसके लिए आप एफिडेविट लाइन। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ क्लियर करके, कि आपको उसके लिए टाइम भी मिलेगा, आपको उसके लिए टाइम भी मिलेगा। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, लेकिन टाइम उतना नहीं मिलेगा कि अभी कभी आप सोचो बहुत ज़्यादा मिलेगा। जिस दिन आपका DV होगा, जिस दिन आपको फिजिकल होगा, उस दिन आपका उसके दिन से लगभग 2-3 दिन का ही समय मिलेगा, या 1 हफ्ता लास्ट मान लो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी से अपनी जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है उसको पूरे करवा ले। तो साथियों ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात थी, और आपको समय मिलेगा। कई भाई मेरे पास मैसेज कर रहे थे, बहनें मैसेज कर रही थी कि अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही, तो टाइम मिल पाएगा क्या? DL में अभी मेरा टाइम लग रहा है 2-4, हो सकता है मेरा फरवरी में आए या फिर मेरा फिजिकल के बाद आए। तो साथियों उसके लिए एफिडेविट जो लाए, और आपको समय भी मिलेगा साथियों। और इसके अलावा और एक मेरे पास मैसेज आया था भाई का कि सर मेरे ऊपर एक केस चल रहा है। तो साथियों उसको आप जल्दी से उसका निवारण करें, उसका निपटारा करें। और कोई हीनियस क्राइम में यदि उसकी सेक्शन लगी हुई है तो उसको जल्दी से अपने जो लगा हुआ है, जो भी सेक्शन लगी हुई है, उनको जल्दी से अपना राजीनामा करा के उसको दूर करें साथियों। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी भर्ती के जीवन का मैटर है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और साथियों अब बात आती है मेन इम्पोर्टेंट, जो मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही पेशेंस रखा है आपने साथियों। कल मैंने वीडियो डाली थी, कल कई भाइयों के नाराज़ होकर मैसेज आ रहे थे, बहनों के भी आ रहे थे कि सर अभी बता रहे थे, आज ही बता रहे थे। लेकिन साथियों मैं नहीं चाहता कि डॉक्यूमेंट्स की अलग वीडियो बने, फिजिकल की रिगार्डिंग अलग बने। तो मैं एक ही वीडियो के माध्यम से लेके आना चाहता था, इसलिए मैंने ये कर रहा हूँ। क्योंकि बार बार वीडियो बनाना, एक टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बार बार बनाऊँ तो लोग भी ये सोचते हैं कि यार कि तो बार बार वीडियो बनाता है। और साथियों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई यूट्यूब से बहुत बड़ा पैसा लेना चाहूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, अदर इनकम नहीं ले सकते। मेरा कोई इससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि यार मैं बहुत यहाँ से पैसे वाला बनना चाहता हूँ या बहुत बड़ी इनकम लेना चाहता हूँ। मेरा एक ही टारगेट है साथियों, मेरा टारगेट ये है, अगर मेरी हेल्प से, अगर मेरी मदद से, मेरी नॉलेज से यदि एक भी बच्चा अगर लगता है, एक भी बच्चे को हेल्प मिलती है और वो लगता है, तो मैं साथियों अपना जीवन सफल मानूंगा कि मेरे कारण एक परिवार में खुशियाँ आई हैं। तो इसलिए मैं साथियों ये आपको बिल्कुल फैक्ट जानकारी देता हूँ, और ये मेरी वीडियो बनाने का कारण है साथियों। तो साथियों मैं खुद गया था वहाँ पे, मैंने पता किया फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल तो साथियों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका फिजिकल, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है फिजिकल के बारे में। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका फिजिकल होता है, तो फिजिकल के दौरान यदि आपको किसी को चोट लगी हुई है, कोई बीमार है, तो साथियों उसके लिए आपको एक रिजर्व डे और रखा गया है। आपका रिजर्व डे रखा है, रिजर्व डे कब रखा है, कब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। रिजर्व डे रखा है, उस रिजर्व डे में वही वैलिड होगा, वही होगा जो सरकारी हॉस्पिटल से MBBS डॉक्टर की का ही लेके आएगा मेडिकल, कि ये बीमार है, अभी ये फिजिकल देने के लायक नहीं है। तो साथियों प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, कभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल से बना के लिया और आपको यहाँ पे रिजर्व डे में फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का MBBS डॉक्टर की मोहर होनी चाहिए उसमें, वो ही अलाउ होगा साथियों। तो साथियों ये तो थी जिन बच्चों को मेडिकल में समस्या आ रही है, जिनको बीमार है, या फिर क्योंकि बीमार हो ही जाते हैं, इतने सारे बच्चे कोई ना कोई बीमार हो जाता है, किसी को दिक्कत आती है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, रिजर्व डे में उनको हो जाएगा। अब साथियों बात आती है किस दिन आपके फिजिकल होंगे साथियों। उससे पहले मैं ये आपको TP मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाए। तो ये TP मैसेज वैसे इंग्लिश में है, और मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, अगर कुछ इसमें 1-2 वर्ड अगर ऊँच नीच हो जाए तो आप समझ जाना साथियों। तो मैं इसको बताऊँ, ये कल का मैसेज है, 5/1/2024, 5 जनवरी 2024 का मैसेज है, शाम का 5:52 का, बिल्कुल लेटेस्ट है साथियों, क्योंकि मैं उसको जाके तभी लेके आया था। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। टू ऑल DCP डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिट,
सारे डीसीपीओ को एक साथ गया है, ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट को। ये नंबर है इसके फलाना फलाना, वो मैं नहीं बताऊंगा। रेफरेंस दिस हेडक्वार्टर नंबर, रेफरेंस दिया हेडक्वार्टर की तरफ से, और ये नंबर है। डेट 2 जनवरी 2024 रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट टू स्टाफ इन कनेक्शन विद फिजिकल endurance and measurement test for recruitment to the post of constable executive male and female in Delhi Police examination 2023. The staff constable to inspector of all cadre including MTS so nominated for the said duty may be directed to report ACP recruitment cell NPL for अर्ली ब्रीफिंग ऑन 6 जनवरी 2024। आज साथियों, आज 6 तारीख है और आज उनकी जो स्टाफ बुलाया है उनकी ब्रीफिंग है आज एट 11 AM, आज 11 बजे से, सुबह 11 बजे से ब्रीफिंग है एट रिक्रूटमेंट सेल नंबर, रिक्रूटमेंट सेल न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप। ये सारा स्टाफ रिपोर्ट करेगा एसीपी रिक्रूटमेंट सेल को आज, जिनकी ड्यूटी लग चुकी है फिजिकल ग्राउंड में साथियों। कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर रैंक के, साथ में एमटीएस जो साफ सफाई करते हैं उनकी। तो साथियों, आपको क्लियर हो चुका होगा कि फिजिकल करीब कहाँ से है, क्योंकि आज अगर ब्रीफिंग है 6 तारीख से, अगर ब्रीफिंग चालू हो गई है आज, उनको सारा डायरेक्शन मिल जाएगी सारे स्टाफ को, कहाँ डिवाइडेड हो जाएंगे, किसकी ड्यूटी कौन से ग्राउंड में है, सब कुछ उनको बता दिया जाएगा, कैसे कैसे ड्यूटी करनी, क्या करना है, उनको आज क्लियर हो जाएगा। और आज उनको ब्रीफिंग करने के बाद उनको ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। कल से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको बताऊँगा चाहूँगा साथियों, आपका फिजिकल 27 जनवरी 2024 से नहीं होके, साथियों बड़े ध्यान से सुनना, 27 जनवरी 2024 जो पहले लेटर वायरल हो रहा था, 27 जनवरी 2024 से नहीं होके आपके फिजिकल 16 जनवरी 2024 से होने वाले हैं। और साथियों, फिजिकल केवल 7 दिन में होंगे पूरे कंप्लीट। हो सकता है 26 जनवरी बीच में आ जाए, तो आपकी बीच में छुट्टी हो जाए, तो आपके 16, 17, 18, 19 और 20 ये फिजिकल की डेट रहेंगी। उसके बाद अगर फिजिकल कंप्लीट नहीं हो पाते तो 27, 28 तक चलेंगे। उसके बाद एक रिजर्व डे रहेगा, वो रिजर्व डे या तो 30 तारीख का रहेगा, 31 तारीख का रहेगा। साथियों, ये मेरे द्वारा जानकारी थी और आपने नोट करी होगी। तो साथियों, ये आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके लिए। साथियों, लग जाओ तैयारी में। जिनकी अगर 5-10 सेकंड ऊपर आ रही है तो वो और मेहनत करें। मेरी बहनों, और मेहनत करो, डेट नज़दीक आ चुकी है। इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। जिन बच्चों के नंबर कम हैं, जिनके नंबर 2-3 नंबर ही एक्स्ट्रा हैं कट ऑफ से, साथियों उनको बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि जल्दी फिजिकल हो रहे तो कट ऑफ कम बढ़ेगी। अगर ज़्यादा टाइम मिलता है कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती। नुकसान उनको है जिनके नंबर ज़्यादा है और उनकी तैयारियां कम है, और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे हमारे फरवरी में फिजिकल होंगे या होंगे। तो साथियों, तैयारी में लग जाओ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ज्वाइनिंग भी की बता रखी है। आपकी ज्वाइनिंग भी मार्च अप्रैल तक कराने की पूरी प्लानिंग है। क्यों है? क्योंकि इलेक्शन है 2024 में और आपकी ड्यूटी लगेगी। अब कई मैसेज कर रहे थे मेरे पिछली वीडियो में कि सर इतनी जल्दी ड्यूटी कैसे चल जाएगी, 9-10 महीने की तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी आती है। नहीं साथियों, ट्रेनिंग के दौरान भी अरेंजमेंट लगते हैं। ट्रेनिंग शुरू होते ही ड्यूटी चालू हो जाती है। ट्रेनिंग करोगे उसके बाद आपको ड्यूटियाँ लगाते हैं, ट्रेनिंग से भी ड्यूटियाँ लाते हैं बाहर फील्ड के अंदर। तो साथियों, बहुत जल्दी ये फास्ट मूवमेंट है। गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर है, मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर है कि इस भर्ती को जल्दी कराया जाए, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। ये आपकी वैकेंसी है, बहुत जल्दी क्लियर होंगी। आपके फिजिकल बहुत फास्ट कर दिए, लेट होने थे लेकिन बहुत जल्दी कर दिए 16 से, क्योंकि आपकी भर्ती जल्दी कराई जाएगी। उसके थोड़े दिनों बाद ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपके मेडिकल में आपकी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी। तो मेरी तरफ से आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत जल्दी आपकी अपनी बॉडी पे वर्दी मिलने वाली मेरे भाइयों। और जिसके नंबर कम है, मैं उनके यही बताना चाहूँगा, जिसके नंबर बहुत कम है, कट ऑफ के 1 या 2 नंबर आ रहे हैं, तो साथियों फिजिकल देने जरूर जाना। मेरी बहनों, फिजिकल देने जरूर जाना। एक्सपीरियंस भी होगा और आपको पता भी लगेगा कि कितना मैं कर सकता हूँ, कितना मैं कर सकती हूँ। और साथियों,
इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और वैकेंसी निकली हुई है, जिन भाइयों के नंबर कम है वो उसकी तैयारी साथ में करते रहें। फिजिकल की तैयारी तो करें ही, लेकिन साथ में दिन में उसकी पढ़ाई भी करें। जो वैकेंसी जैसे यूपी पुलिस की है, आरपीएफ की निकली हुई है उसकी करें, और भी बहुत सी वैकेंसी है उनकी करते रहे साथियों। तो साथियों, मैं 2 लाइन कह के आपको ये मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 लाइन कहना चाहूँगा लास्ट में, इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि साथियों, आग लगा लो सीने में, कि आग लगा लो सीने में, जब तक ये वर्दी ना हो अपने हाथों में। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को। और साथियों, इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।